भोपाल के पुराना सुभाष नगर खेल मैदान में स्वर्गीय कैलाश नारायण सारंग की जयंती पर आयोजित मातृ पितृ भक्ति दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस अवसर पर आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में 31 जोड़ों का निःशुल्क विवाह संपन्न हुआ। नवविवाहित जोड़ों को आवश्यक घरेलू सामान भी भेंट किया गया और बारातियों के लिए भव्य भोज की व्यवस्था भी की गई, जिससे नवविवाहित परिवारों में खुशी की एक लहर है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुजुर्गों का सम्मान कर उनकी आरती उतारी और मातृ पितृ भक्ति दिवस की सराहना करते हुए इसे समाज में संस्कारों के संरक्षण का प्रेरक कदम बताया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, मंत्री विश्वास सारंग, वरिष्ठ भाजपा नेता सत्यनारायण जटिया, सांसद आलोक शर्मा, महापौर मालती राय एवं कई धर्मगुरु भी उपस्थित रहे। वैसे तो कल हम हमारे आदिवासी नायक भभूत सिंह के नाम पर कैबिनेट का आयोजन करने वाले हैं। विश्वास जी भी उसमें रहने वाले हैं और राजा भभूत सिंह वो शासक रहे जिनने अपने जीते जी 1857 के उस दौर में लगभग 2.5 से 3 साल तक अंग्रेजों को छकाते हुए अपने आदिवासी नेतृत्व के बलबूते पर अद्भुत अपनी लड़ाई लड़ी और एक नहीं दो नहीं ऐसे मध्य प्रदेश में सैकड़ों लोग हैं जिनके कारण से हमको अतीत के गौरवशाली पक्ष से समझ करके ये नई पीढ़ी को बताने का मौका मिलता है। सरकार तो बनती है, सरकार चलती भी है, लेकिन सरकार अपनी विरासत पे गर्व करे, विकास के संकल्प करे और जनता की जिंदगी बदलने के लिए आगे बढ़े। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम आप सबके आशीर्वाद से इसी प्रकार से चल रहे हैं कि चाहे सामाजिक काम भी हो उसमें भी संदेश छिपे हो या सरकारी काम हो उसमें भी संदेश छिपना चाहिए, लेकिन संदेश समाज में बेहतर संदेश जाए इस बात के लिए बैठना चाहिए। मैं मान के चलता हूं सच में एक बार फिर ये कार्यक्रम आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम की तरह है, जहां हमने माता पिता का सम्मान किया, जब हमने विवाह के शुभ अवसर को भी ढूंढा और आपने कहा कि हमारे बुजुर्गों का भी हमारे द्वारा सम्मान किया जाएगा। ये अद्भुत कल्पना है, क्योंकि हमारे लिए इस दौर में दुनिया के अंदर एकमात्र देश भारत है जहां इस बात के लिए जहां कुटुंब परंपरा है, परिवार परंपरा है और हमारे यहाँ बुजुर्ग हमारे घर की शोभा है। और दुनिया के देश में जैसे ही 60 साल हो जाए तो माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं बच्चे बच्ची, और ये जो परंपरा उनके यहाँ नहीं है उसके कारण से उनकी हालत क्या हो गई। और हमारे समाज में हमारे माता पिता तो नाती पोते के साथ जो परिवार में सुख बांटते हैं उसकी तो कल्पना भगवान भी करते हैं। आज भी भगवान राम का बालकाल या गोपाल कृष्ण का लड्डू गोपाल वाला अगर हमको समय याद आता है तो उसमें हमारे बड़े बूढ़े तो दिखते हैं। जोरदार अभिनंदन करें पूरे आयोजन के लिए और बधाई देता हूं मैं आज के अवसर पर हमारे विश्वास जी को और जाने की मैं भी के प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक को जाना है पूना, एक को जाना है पटना, पर दोनों ने इस कार्यक्रम के कारण अपने कार्यक्रमों को विलंब से किया है और आज हमें यह आशीर्वाद देने का काम किया है। आज मेरे पूज्य पिताजी, वरिष्ठ समाज सेवी और मध्य प्रदेश ही नहीं देश के वरिष्ठ नेता परम सम्मानीय कैलाश सारंग जी का जन्मदिन है। आज का ये दिन हम मातृ पितृ भक्ति दिवस के रूप में मना रहे हैं। पिताजी अक्सर कहते थे कि केवल हमारे माता पिता ही सेवा के लिए नहीं है, बल्कि हमारे आसपास रहने वाला हर बुजुर्ग, हर वृद्धजन भी हमारे लिए माता पिता समान ही है। जब वो गए तो हमने यही विचार किया कि उनके स्मृति दिन को हम कैसे मनाएं। हमारी सनातन परंपरा है, भगवान श्री राम जब राज्याभिषेक के लिए तैयारी कर रहे थे उसी समय उनके पिताजी ने उन्हें आदेश दिया कि उन्हें राजगद्दी नहीं संभालनी बल्कि 14 वर्ष के लिए वनवास में जाना है।
भगवान राम ने सहर्ष उनके आदेश को स्वीकार किया। हमारे दर्शन में हमारे सामने एक बड़ा इतिहास है। जब श्रवण कुमार जी ने अपने बुजुर्ग माता पिता को अपने कंधे पर बिठाकर 4 धाम की यात्रा कराई थी। ये हमारी संस्कृति है, हमारा दर्शन है। और सच में एक बात कहूं कि विश्वास सारंग तो ये इसलिए कर रहे हैं कि स्वर्गीय कैलाश सारंग जी उनके पिताजी थे, लेकिन मैं अगर मानूं तो वो केवल विश्वास के पिता नहीं थे, हमारे जैसे कई कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक और पालक रहे। मुझे बचपन की कई स्मृतियां आती है। आज तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन का विशाल और भव्य भवन तैयार है, लेकिन वो दिन भी थे जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी और उस समय किराए का कार्यालय हुआ करता था। पहले लोहा बाजार में था, नल का पानी नहीं आता था, बाल्टी भर के नीचे से पानी लाना पड़ता था। फिर वो कार्यालय गया पीरगेट पे करसू वाली मैया के पास, और तब भी हम देखते थे केवल सारंग जी नहीं, चाची जी भी कई बार कार्यालय की सफाई करनी होती थी तो खुद झाड़ू लगाती थी, भोजन बनाती थी, और कई कार्यकर्ताओं को श्रद्धे ठाकरे जी जैसे कुशल संगठक जो हमारे सब कुछ है उनको भी भोजन कराती थी। बड़ी तपस्या है इनकी भारतीय जनता पार्टी के इस मुकाम पर पहुंचाने की। ये नींव के पत्थर के रूप में दिन और रात परिश्रम करते रहे, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये भव्य भवन खड़ा करने में इनका बहुत योगदान है। और इसलिए मेरे जैसे कार्यकर्ता श्रद्धेय सारंग जी को, चाचा जी को और चाची जी को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, और लगातार उनकी स्मृतियां ऐसी बनी रहे और ऐसे पवित्र काम होते रहे, यही कामना करते हैं। मेरे जैसे कार्यकर्ता तो कई बार मैं युवा मोर्चे का कार्यकर्ता था, तो भूख लगता था तो चाची जी ही भोजन कराती थी। एक बार मैं रूठ के चला गया था युवा मोर्चे के कार्यकर्ता के नाते अपने गांव जैन, तो सारंग जी ने फिर से मुझे पकड़ के बुलाया और फिर मुझे काम में लगाया। ऐसी हजारों स्मृतियां हैं, लेकिन आज समय इजाजत नहीं दे रहा कि मैं लंबी बात करूं। विश्वास ने ये ठीक कहा कि मैं अभी पटना से आया हूं और मुझे पुणे जाना है, केवल बीच में थोड़ी देर के लिए इसलिए आया कि स्वर्गीय कैलाश सारंग जी और चाची जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करके अपने आप को धन्य करना चाहता था। और उनका जो योगदान है समाज के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, संगठन के लिए, उस योगदान को मैं विनम्र प्रणाम करना चाहता था। चाचा जी और चाची जी, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। आप जहां भी हैं हम पर आशीर्वाद की और कृपा की वर्षा करते रहें, ताकि